एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है सुबा रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज, रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7000 रुपीज। तो यहाँ पे 1995 में सुबा रॉय ने काम स्टार्ट किया, तो उसकी जो स्टार्टिंग की जो सैलरी है वो क्या है आपके पास में 5000 रुपीज़। तो 1995 में उसको कितना रुपया मिल रहा है 5000 रुपीज़ मिल रहा है। और हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है कि हर साल उसकी जो सैलरी है वो 200 रुपये से इंक्रीज हो रही है। तो एवरी ईयर उसकी जो सैलरी है वो 200 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 रुपीज़ हो जाएगी। तो इस 5000 में मैं 200 रुपीज़ ऐड करूँगा तो नेक्स्ट ईयर जो इसकी सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी 5200। इसके बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट ईयर 200 ऐड होगा तो यहाँ पे 5400। नेक्स्ट ईयर में फिर से हम 200 को ऐड करेंगे तो 5600। नेक्स्ट ईयर में कितना होगा 5800 और यहाँ पे 2000 में कितना हो जाएगा 6000। नेक्स्ट 6200, 6400, 6600, 6800 और 2005 में इसकी जो इनकम है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, यहाँ पे इसकी इनकम हो जाएगी हमारे पास में 7000 रुपीज़। कितने साल बाद इसकी सैलरी 7000 हो जाएगी तो यहाँ पे देखो 1 ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th, 9th, 10th और 11। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11th ईयर में जो इसकी सैलरी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में 7000 रुपीज़ हो जाएगी। 11वें साल जो इसकी सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। ऐसे तो हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमें कैसे सोल्व करना वो यहाँ पे देखो। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, सीरीज़ क्या होगी, सीरीज़ यहाँ से देखो, सीरीज़ हमारे पास में स्टार्ट हो रही है कहाँ से 5000 से। तो 5000 उसके बाद में 5200, 5400, 5600 ऐसे हमारी सीरीज ये चलती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास सीरीज क्या होती है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये जो A1 है A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 5000। उसके बाद में हमारे पास में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन, अगर मैं डी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 5200 माइनस 5000 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इसकी जो सैलरी है वो 7000 रुपीज़ कब हो जाएगी। इसका मतलब ये जो 7000 है उसको हमें क्या लेंगे यहाँ पे nth टर्म लेंगे। तो an की वैल्यू मेरे पास में कितना यहाँ पे 7000 है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने साल बाद उसकी सैलरी क्या 7000 हो जाएगी। तो an का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। an की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 7000 इक्वल्स टू a की वैल्यू आपके पास कितनी है 5000 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 200। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 5000 है इसको मैं LHS में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे माइनस का 5000 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे 200। 7000 माइनस का 5000 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2000 n माइनस 1 और इंटू में यहाँ पे 200। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 200 है इसको मैं यहाँ पे LHS में लेके आऊँगा तो 2000 के डिनोमिनेटर में आएगा एंड n माइनस 1। अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास में 10 रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 10 इक्वल्स टू n माइनस 1 और n की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो इस माइनस 1 को LHS में लेके जाऊंगा तो प्लस का 1। तो यहाँ से आपके पास में जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई 11 आ गई। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 11वें साल में जो इसकी जो इनकम है वो क्या हो जाएगी 7000 रुपीज़ हो जाएगी। n इक्वल्स टू 11 आ गया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन 11th ईयर सुबा राव सैलरी विल बी 7000 रुपीज़। 11वें वर्ष सुबा राव का वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब इसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आपसे पूछे कि कौन से ईयर में होगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास में जो ईयर्स की सीरीज आई थी वो क्या थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ था 1995, उसके बाद 1996, देन 1997, ऐसे ये सीरीज आपकी यहाँ पे चलती रहेगी। अब यहाँ पे आपके पास में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 1995, और यहाँ पे मुझे अगर D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो A2 माइनस A1, देन 1996 माइनस 1995, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा मेरे पास 1995 होगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास में 11 आ गया, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे A11 की वैल्यू मुझे यहाँ फाइंड आउट करनी है, और A11 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा A प्लस, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, D के मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, ये जो गिवन नंबर है इसमें से 1 माइनस करेंगे, तो 11 में से मैं 1 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 10, और इसी को हम क्या करेंगे, इस D से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे A11 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा A प्लस का 10D, या फिर आप इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि AN इक्वल्स टू कितना A प्लस N माइनस 1D। तो मैं N की वैल्यू पुट करूँगा 11, तो A प्लस 11 माइनस 1D, देन A प्लस यहाँ से कितना 10D। AN के फॉर्मूले में यहाँ पे देखो N आ रहा है, और D के मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है, N माइनस 1 आ रहा है, तो इस N में से हम क्या करते हैं, माइनस का 1 करते हैं। तो सेम अगर मुझे A11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ इस 11 में से माइनस का 1 करूँगा तो यहाँ पे कितना 10 आएगा, और उसको हम D से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 1995, और D की वैल्यू कितनी है 1, तो देन यहाँ से कितना आ जाएगा, A11 इक्वल्स टू A की वैल्यू 1995 प्लस 10 इंटू, और यहाँ पे D की वैल्यू कितनी है 1, देन 1995 और प्लस का 10, तो इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 2005 में जो इसकी सैलरी है वो क्या हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ईयर पूछेगा तब भी हम यहाँ से निकाल देंगे, बट यहाँ से आपसे क्या पूछा था, इसका फर्स्ट वाला आंसर है। अगर सेम क्वेश्चन आता तो आपको यहीं पे करके इसको छोड़ देना। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगर एक्स्ट्रा आपसे ईयर पूछ ले तो आप यहाँ से भी इसको निकाल सकते हो, बट इसमें ध्यान में रखना जो सीरीज़ है वो क्या लेनी है, यहाँ पे ईयर्स वाली हमें सीरीज़ लेनी है, और इसका फर्स्ट टर्म 1995 होगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, और A11 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें गिवन है रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज़। If in the nth week her weekly saving become 20.75 रुपीज़, फाइंड n। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है कि रामकली फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ सेव करती है, और उसके बाद वो हर वीक 1.75 रुपीज़ इंक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब हमें D की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.75, ये हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीक उसकी सेविंग क्या हो जाएगी, 5 रुपीज़ में हम 1.75 ऐड करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6.75, और नेक्स्ट वीक में फिर से हम 1.75 ऐड करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 8.50। ऐसे ये सीरीज़ आपकी चलती जाएगी, और यहाँ पे कहीं पे आपके पास में कितना हो जाएगा 20.75, ये हमें गिवन है। इसका मतलब हमारी सीरीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपके पास A1, A2, A3, और ये जो 20.75 है इसको हम क्या लेंगे, AN लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और n का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, an की वैल्यू, यस an की वैल्यू मुझे गिवन है यहाँ पे, an इक्वल्स टू हमारे पास में कितना 20.75, उसके बाद a की वैल्यू, a हमारे पास में क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, और D की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 1.75, ये वैल्यू हम यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा, AN इक्वल्स टू A की वैल्यू पुट करूँगा, तो A की वैल्यू कितनी 5। अच्छा, यहाँ पे AN की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे, तो AN की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 20.75। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, फिर प्लस का n माइनस 1, एंड D की वैल्यू है 1.75,
नेक्स्ट स्टेप में आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से इस 5 को LHS में लेके जाऊंगा तो 20.75 माइनस का 5 n-1 इंटू में 1.75। अब यहाँ से देखो 20.75 में से 5 को माइनस करूँगा तो 15.75 इक्वल्स टू n-1 इंटू 1.75। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1.75 है इसको मैं LHS में लेके आऊँगा तो 15.75 के डिनोमिनेटर में आएगा और यहाँ से आपके पास n-1। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ से, तो n-1 इसको रीअरेंज करूँगा 15.75 और डिनोमिनेटर में कितना 1.75। सबसे पहले इसका डेसिमल हटाएंगे, तो जैसे डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना 1 और इसके बाद में जितने डिजिट है उतने 0, तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 0। सेम यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे 1 और यहाँ पे भी आपके पास में 2 डिजिट है 1 एंड 2, तो 1 0 2 0। इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट होगा, 175 से कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे कितनी बार 9 बार। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा n-1 इक्वल्स टू 9, देन n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 + 1। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास, n इक्वल्स टू 10 आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। n इक्वल्स टू 10 आ गया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन 10th वीक रामकलीज वीकली सेविंग बिकम 20.75 रुपीज़। 10वें सप्ताह में रामकली की बचत 20.75 रुपीज़ हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो हिंदी वाला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डेटा यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। 50 की जगह आपको क्या लिखना 5 लिखना है और यहाँ पे ये जो 17.5 है इसकी जगह कितना 1.75 और यहाँ पे 207.5 की जगह आपको क्या लिखना 20.75। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को बोला था, तो n की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरे पास में 10। इसका मतलब 10वें वीक में इसकी जो सेविंग है 20.75 हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाए।